हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज। किसी किसी बुक में इसको एक्सपेंशंस भी बोला जाता है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस भी बोला जाता है और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी बोला जाता है। इस वीडियो में हम लोग इन तीन आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। ऐसे वैसे होती है तो आइडेंटिटीज काफी सारी हैं, पर हम इस वीडियो में बात करेंगे इन तीन आइडेंटिटीज की। फिर मैं बाद में और भी वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग और भी आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा कैसे करके होता है वीडियो में। और इसके अभी जब मैं आपको पूरा पहले बताऊंगा कि आइडेंटिटीज का क्या है, मतलब इसके फॉर्मूलाज क्या है, फिर इसको क्वेश्चन की बेसिस पे लेके देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे इसी आइडेंटिटीज पे। तभी तो आपका अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं डायरेक्ट में आपको आइडेंटिटीज लिख दूं कि ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। पर मैं आपको बताऊंगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कैसे करके आया, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए, पहले आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, बोलते कैसे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं टू स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो टू है ये इसी से मल्टीप्लाई होना है, मतलब कि टू इंटू टू। मैंने यहाँ पे लिखा अगर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो इसी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड प्लीज डू नॉट माइंड ये रिफ्लेक्शन जो आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन, ये एक्चुअली मोबाइल का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो प्लीज को माइंड मत करना। यहाँ पर आ रहा है 5 अगर है स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है ना वो 5 से ही मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, तो मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे नंबर नहीं होते, यहाँ पे कुछ और होता है, अल्फाबेट होते हैं, कोई वेरिएबल होता है, ए का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, ए अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। कुछ कुछ कभी कभार बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते थे, वो क्या लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 का स्क्वायर, वो जल्दबाजी में यहाँ पे लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 6। ये रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 इंटू थ्री दैट इज इक्वल्स टू 9। ये होता है इसका मतलब, ठीक है, ये 6 नहीं होता। चलिए अब आइडेंटिटीज पे आते हैं। ये तो बस मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा था। पहली आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये डेरिवेशन बता रहा हूं मैं, ये आपका नहीं, जो नहीं, ये आपको याद नहीं करना, ये मैं समझा रहा हूं कि जो आइडेंटिटी है आया कैसे है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खुल जा भाई, चलो। इसका मतलब क्या होता है, ए जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसी से मल्टीप्लाई होगा। ए पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही जो ए ये मल्टीप्लाई होगा आपका पी से, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए स्क्वायर, ए से ए मल्टीप्लाई आया ए स्क्वायर। अब ए मल्टीप्लाई हुआ बी से तो आया ए बी, ठीक है। फिर ए मल्टीप्लाई हुआ किससे, सॉरी ए का तो हो गया, अब बी मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई होगा ए से, फिर ये जो बी है ये बी से भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपको एग्जाम में ऐसे करके नहीं बताना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके क्या करना है एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा। फिर बी मल्टीप्लाई होगा इससे, अब चाहे लिखो बी ए या चाहे लिखो ए बी, दोनों सेम होता है, तो मैं यहाँ पे ए बी लिख लेता हूँ। बी ए से मल्टीप्लाई हुआ बी, अब ये बी मल्टीप्लाई होगा इससे बी से, तो आया यहाँ पे बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ए बी जोड़िए कितना आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होती है इसकी प्रॉपर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर हम लोग जल्दबाजी में कैसे करके इसको याद कर सकते हैं और वैल्यू भी इसकी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मोस्टली ज्यादातर ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं 2ab, पर प्रॉपर वे होता है आइडेंटिटी का, इस टाइप से इसको लिखना होता है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई हमारी, आ गई इसकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा इस वाली से, अभी करूंगा अभी, ठीक है। इस वाली से कैसे करके मतलब क्वेश्चन आएगा, कैसे करके सॉल्व होगा, मैं अभी करूंगा, ठीक है। तो आपको बस ये चीज यूज करना है, ये चीज कुछ यूज नहीं करना कि ऐसे करके आप पहले दिखाओगे एक्सप्लेन करोगे, सिर्फ ये चीज करना है। अब आइडेंटिटीज तो मैंने लिख दी, इसका मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तभी आपको और अच्छे से आएगा कि मतलब इसको यूज कैसे करना होता है, ठीक है। आइडेंटिटी ये तो कोई भी याद कर लेगा, डट लेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखता हूं कि पेन बड़ा लाइट चल रहा है, सॉरी, दूसरा मार्क का यूज कर।
यहाँ पे लिखता हूँ 5a प्लस 3b। चलो ये भी हटा देता हूँ, अभी ये मैं हटा देता हूँ, ए और बी हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का पहले कर दो प्लस, 5 प्लस 3 8, उसका कर दो फिर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 8 इंटू 8। यहाँ तो हमने कोई आइडेंटिटी लगाई नहीं, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट इसको जोड़ा, 5 प्लस 3 8 होता है, उसका कर दिया हमने स्क्वायर से, आंसर निकाल लिया। बट अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, देखो यही क्वेश्चन में लिखता हूं, अगर क्वेश्चन को ऐसा दे रखा है 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तब आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, आप लगाएंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब इस यहाँ पे लिख देना, एग्जाम में लिख देना यूजिंग, ये लिख दोगे मार्क्स में लेंगे, मार्क्स नहीं कटेगा, a प्लस बी। और ये तरीका भी होता है आइडेंटिटीज याद करने का। अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक ही बार आइडेंटिटी याद कर ली फिर कुछ करना ही नहीं है, तो नहीं, ठीक है। तो मैं ढंग से लिख देता हूं उसको, b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है जब भी क्वेश्चन करो तो आइडेंटिटीज को मेंशन कर दो, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा आपके लिए, और ये याद भी हो जाएगा आपको, बार बार जब लिखोगे तो याद हो जाएगा। रटने से अच्छा मतलब आप यहाँ पे लिख दो, चलो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। अब देखो इसमें ये क्या है, ये 5 8, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी जो है ये a है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वो क्या है, ये b है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इसका होल स्क्वायर करना है ना, ये रहा ना 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ करते हैं। चलो क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर, मतलब कि 5a का स्क्वायर, ठीक है, 5a का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, 2ab, सो 2a कितना है 5a, b कितना है 3b, और b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर आ गया ना 3b का होल स्क्वायर। सो आंसर कितना आ जाएगा, 5 5 25 a स्क्वायर प्लस 5 2 10 10 3 30 ab प्लस 3 3 9 b स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। ऐसे करके आइडेंटिटीज को यूज किया जाता है, ये होगा आपका आंसर। आप इसको कॉपी करो, फिर हम करते हैं इसमें सेकंड वाली, मैं जब तक इसको इरेज करता हूं। ओके, सेकंड वाली पे बात करते हैं। सेकंड वाली क्या दे रखी है, सेकंड वाली दे रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो a माइनस बी है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हुआ है a माइनस बी। एग्जाम में ये मत करना ही, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे अभी, तो आपको और इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये जो a है पहले a से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a है b से भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, किसी किसी बुक में आप ये देखिए, नोट करना प्लीज, किसी किसी बुक में लिखा है a माइनस बी होल स्क्वायर, और कोई कोई बुक में होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है। मैं आपको ये भी मैं लिख के दिखा दूंगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ये a है जो a से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही a b से मल्टीप्लाई होगा। जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a स्क्वायर, जब a b से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी। अब ये b किससे मल्टीप्लाई होगा, इस a से, साइन किसका है माइनस, अब बी ए लिखो या ए बी एक ही बात है। अब ये b किससे मल्टीप्लाई होगा, इस b से, सो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस का b स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है तभी तो आता है प्लस 2ab ए, बट साइन होता है माइनस का, ऐड होता है पर आता है माइनस का। अच्छा, किसी किसी बुक में जो आइडेंटिटीज है ना वो एक्स और वाई के फॉर्म में है, एक्स और वाई की भी फॉर्म में, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। देखो एक्स है ना, देखो दो बार लिख लो, एक्स माइनस वाई है, और एक्स माइनस वाई दो बार लिख लिया। इसका मतलब क्या है, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई से, सो माइनस एक्स वाई, वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स से, सो माइनस वाई एक्स, एक्स वाई, चलो मैंने यहाँ पे वाई एक्स लिखा है, वाई मल्टीप्लाई होगा वाई से, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करिए, यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स वाई प्लस हो जाता है, बट साइन होता है माइनस का। देखो वो ही सेम आ गया, वो ही सेम चीज आ रही है,
बढ़िया। क्या है, यहाँ पे ए यूज हो रहा है, ए और बी के टर्म में यूज हो रही है, यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म में यूज हो रही है, दोनों ही सेम आइडेंटिटीज हैं। तो इसकी क्या आ गई आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी आ गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको याद करने के लिए जल्दी जल्दी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी गलत नहीं है, ठीक है, ये भी गलत नहीं, ये भी सही है, ठीक है। बुक में तो ऐसे दे रखा है, हम चाहे तो उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ, इसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए जैसे कि वही क्वेश्चन करते हैं 5a वाला। 5a, इससे पहले 3b था तो माइनस 3b लेते हैं, चलो माइनस 3b, ठीक है। चलो यहाँ से a हटा देते हैं, यहाँ से b हटा देते हैं, यहाँ रख लेते हैं हम x, यहाँ रख लेते हैं y। क्या करना है, स्क्वायर करना है। कौन सी आइडेंटिटी करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये आपका है a, ये जो पूरा है ना ये है आपका b। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन, इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये है a, तो हम लिखेंगे 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है, ये a है ये b है, ये लिख लो यहाँ पे, पेंसिल से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पेंसिल से लिख लीजिएगा, बाद में इरेज कर लेना। ये है a, देखो a ही रहा, पूरा 5x आएगा, एज इट इज रहेगा 5x। b कितना है 3y, एज इट इज 3y प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट, 25x स्क्वायर। और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से कितना होता है, 5 2 से 10 होता है, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30x y माइनस का, एंड प्लस 3 3 is 9y स्क्वायर। इसमें आपका आ गया ये वाला आंसर, ठीक है। डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आ गया माइनस, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम इस आइडेंटिटी की बात करेंगे, इस आइडेंटिटी को मैं डायरेक्ट बता दूं क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो बुक्स में जो क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्म में आता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ऐसे क्वेश्चन देते हैं वे। इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे करके आया, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, अब a से b मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए बी, बी से a मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए बी, बी से b मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ गया, बराबर हो गया ना, देखो a स्क्वायर, ये और ये तो कट गया, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये वाला इरेज करता हूँ, इसको देखो, इसका जो क्वेश्चन जो होता है ना वो ऐसा होता है, इसको ऐसे दिया जाता है, देखो जैसे यही लेते हैं 5a प्लस 3b एंड 5a माइनस 3b। इस टाइप से क्वेश्चन जब आ गए, कैसे पता करना है कि आपको कौन सी इंट्रोड्यूस होगी, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे भी a सेम है, यहाँ पे भी a सेम है, मतलब ये पूरा है। चलो एक ले लो, अगर कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे a से स्टार्टिंग में, तो यहाँ ले लो x y x y, ये देखो ये a है ये b है, ये a है ये भी है, a और a सेम है, b और b भी सेम है, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी लग गई आपकी लग गई यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी लग गई, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दो। इसका मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर कर दो, 5 5 जा, चलो यहां लिख लेते हैं 5x स्क्वायर, ठीक है। अब देख ले, यहाँ पे करते हैं हम लोग, किसका स्क्वायर कर दो, चलो माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 5 से कितनी होगी, 5 5 से 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9 वाई स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर डायरेक्ट,
ठीक है, अभी हम इस पे बेसिस पे इन तीनों आइडेंटिटीज पे कुछ और सम्स करेंगे तो आपको एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये तीनों आइडेंटिटीज। तब तक आप इसको कॉपी करो। हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन तीनों बेसिस पे आइडेंटिटीज पे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला है 3x + 4y होल स्क्वायर। बीच में क्या आ रहा है? सम। सम मतलब प्लस, बीच में आ रहा है आपका साइन किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? आप लिख लो यूजिंग, कुछ सेकंड तो रहेंगे, यूजिंग a + b होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी होती है आपकी a² + 2ab माइनस + b²। प्लस है तो सब में प्लस आएगा, ठीक है। या अगर ये प्लस है तो पूरे उसमें प्लस आएगा। तो आप इसको यूज कर लो अब आइडेंटिटी को, ठीक है। तो क्या हो गया? ए का मतलब क्या है? देखो ये जो पूरा है ना, ये है ए, ये जो पूरा है ये पूरा है बी। तो ए का मतलब 3x² + 2, 3x, बी की जगह क्या आ जाएगा? 4y प्लस b² मतलब b कितना है? 4y है ना, तो 4y स्क्वायर। क्या करा है मैंने? मैंने देखो a क्या है? 3x, तो मैंने लिख दिया 3x। b क्या है? देखो 3x लिख दिया। अब यहाँ पे a क्या है? 3x है, तो इधर भी 3x लिख दिया। b क्या है? 4y, तो मैंने 4y। b कितना है यहाँ पे आइडेंटिटी में? 4y, तो 4y लिखा। 3 × 3 कितना हो जाता है? 9x होता है। 3 3 जा 9x²। अब 2 3 जा, देखो 2 3 जा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 जा कितना हो गया? 2 3 जा हो गया 6 एंड 6 4 जा इज 24y प्लस 4 4 जा 16y स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर। सेकेंड वाले क्वेश्चन में मैंने वही क्वेश्चन ले लिया है, बट यहाँ पे मैंने पर्पसली लगाया है माइनस साइन, ताकि आपको आइडेंटिटीज का डिफरेंशिएट पता चल जाए, आपको इजी हो याद करने के लिए भी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये वाला है, ठीक है। इसमें अब ए क्या है? ये जो पूरा का पूरा है ये ए है, ये पूरा का पूरा जो है वो है बी। पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगा? लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखोगे तो याद भी हो जाएगी। यूजिंग a - b होल स्क्वायर बोल लो, या फिर बोल लो x - y होल स्क्वायर, दोनों ही सेम होता है। a² माइनस 2ab, 2 थोड़ा बड़ा बना लो, और प्लस b²। ये भी वही आएगी x²। किसी किसी बुक में अलग अलग होता है, मैं लिख नहीं रहा, कंफ्यूजन होगी। मैं अभी ए से ही इसको कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब ए क्या है? ए कितना है? 3x है ना, तो ये जहां पे भी ए लिखा है वहां पे कितना आएगा? 3x का होल स्क्वायर माइनस यहां पर आएगा 2। ए कितना है? 3x है ना। बी कितना है? 4y है ना। देखो बी कितना है? 4y है ना। अब b² कितना है? ये भी है ना, पूरा का पूरा कितना है? माइनस का यहाँ कितना? 4y स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस भी अगर आप लगाओगे ना, बी अगर माइनस का है तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे माइनस भी लगा दो, कोई बात नहीं, माइनस ही लगाओ, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी में माइनस नहीं आएगा, हम यहाँ पे वैल्यू में माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। 3 3 जा 9x², 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस 2xy, सॉरी माइनस 24xy नॉट 2, माइनस 24xy प्लस माइनस माइनस 4y²। अरे ये नहीं, मैंने तो मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने स्क्वायर ही देगा, सॉरी प्लस है ना। इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 4 इज 16y²। माइनस का माइनस कितना होगा? माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस का भी स्क्वायर कितना होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो आ गया प्लस। सो 9x² माइनस 24xy प्लस 16y²। दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर लो। मैं जब भी जानबूझ के आपको दोनों सेम करवाए हैं। यहाँ पे देखो प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है? माइनस साइन, ठीक है। आइडेंटिटी देखो, अब देख लो यहाँ पे आप सब, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट रिफ्लेक्शन। देखो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर है a - b का होल स्क्वायर, दोनों में सेम होता है। यहाँ पे भी आता है पहले a², इसमें भी आता है a²। डिफरेंस है बस
इन दो का प्लस का क्यों डिफरेंस है? अरे भाई हमें प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। सो 2ab, यह माइनस 2ab, ये प्लस बी स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर आएगा प्लस का। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो माइनस है, वहां पे क्यों आ रहा है बी का स्क्वायर? क्योंकि देखो माइनस का अगर स्क्वायर करोगे ना, -1 जैसे स्क्वायर है तो 1 का 1, ये प्लस हो जाता है। बाहर अगर इवन पावर है ना तो अंदर जितना भी माइनस होगा, जैसे -3 है का स्क्वायर तो रहेगा 9 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाता है। सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, एक और ये लास्ट वाला है, ये करते हैं। मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ। ठीक है, ये साइड में इरेज कर देता हूँ, आपको और लास्ट वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डिटेल करेंगे इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ये वाली पढ़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये करेंगे। ठीक है, अभी तो 2 वेरिएबल तक करी हैं, अब 3 आ जाएंगे, 3 टर्म, 1 2 3, 3 टर्म आ जाएंगे। चलिए ये वाला करते हैं। देखो इसको पूरे को ले लो a, इसको पूरे को ले लो b, 3y। अब ये 7x है, सेम ही है, ये है a, ये भी क्या है b, सेम है ना, 7x है 7x है, 3y, डिफरेंस क्या है? बस साइन का डिफरेंस है। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये आइडेंटिटी होती है आपकी ए स्क्वायर, ब्रैकेट मत लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है? ए का स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर, यहाँ लिखा भी है ना 7x का स्क्वायर। दूसरा क्या है? b कितना है? 3y, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगाओ, 3y का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9y स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज का थोड़ा काफी बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, आइडेंटिटी का काफी सारी आइडेंटिटीज होती हैं। अभी क्यूब में भी आ जाएगी आइडेंटिटीज, ऐसी भी आ जाएगी, ये वाली भी आएंगी, a माइनस बी क्यूब की आ जाएंगी, बहुत ईजी रहती हैं, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।